वेलकम टू ऑल। आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर में। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखेंगे, बेल्चिंग। बेल्चिंग की मीनिंग होता है जो डकार आता है, किसी को डकार आ रहा है तो डकार जो आता है, बार बार डकार क्यों आता है और हिचकियाँ वो किस कारण से आता है। हिचकियाँ अगर बार बार आ रही है, डकार बार बार आ रही है तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन लेंगे, किस कारण से होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे, उसको प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या काउजेज, आज इसी के बारे में अपना टॉपिक देखेंगे। बेल्चिंग, बेल्चिंग मतलब होता है डकार जो आता है, बार बार डकार आता है, इसी के बारे में देखेंगे। देखिए बना रहे वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले कि जो बेल्चिंग जो होता है डकार, वो डकार होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो बेल्चिंग जो डकार है, ये डकार होता क्या है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि बेल्चिंग इज अ नेचुरल बॉडी फंक्शन इन विच एयर इज रिलीज फ्रॉम स्टमक। देखिए कि जो डकार आना है क्या है, सामान्य अवस्था है, ये नॉर्मल है। डकार आता है, आम है, आप हैं, कोई भी है, जब खाना खाते हैं किसी प्रकार से रेस्ट कर रहे हैं, डकार आता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि बॉडी का नॉर्मल फंक्शन, नेचुरल फंक्शन है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है अपना स्टमक से, अपना जो स्टमक है, जो अपना मांस है, अपना पेट, उससे क्या होता है कि भारी हवा बाहर निकलती है। किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। जो अपना पेट में जो हवा है वो क्या होता है, मुंह के द्वारा बाहर निकलता है, उसी को डकार, कि डकार आ गया। क्या देखते हैं कि बेल्चिंग अकर्स ड्यू टू स्वेलिंग, जो स्वेलो करते हैं, निकल रहे हैं, खाना निकल रहे हैं, एयर बाय फूड। जब भोजन के द्वारा हवा को भी निकाल जाए तब डकार आती है। जब अपना भोजन जो है, तो भोजन के क्या हो रहा है कि जो हवा निकल रहा है कहाँ से, अपना स्टमक से। तो क्यों हुआ कि जो स्वेलो कर रहे हैं, जब हम खाना खा रहे हैं तो स्वेलो कर रहे हैं, तो स्वेलो में अपना क्या एयर भी जा रहा है, अपना हवा भी जा रहा है। तो वो क्या हुआ कि जो हवा था वो बाहर निकल रहा है, कहाँ से, अपना स्टमक से। तो जब हवा बाहर निकलेगा अपना स्टमक से तो आवाज आएगा। तो आवाज जो अपना आ रहा है, क्या डकार आ रहा है, उसी को बोलते हैं बेल्चिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि जो बेल्चिंग जो है इसका कारण क्या है। जो आपको डकार आ रहा है वो डकार का क्या कारण है। तो सबसे पहले डकार समझना है। डकार में क्या हुआ कि जो अपना स्टमक था वहां से एयर निकलना नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत का टेंशन नहीं लेना है। क्यों हुआ कि जो हम खाना खा रहे थे उस समय एयर जा रहा था, हवा जा रहा, तो जो एयर बाहर निकल रहा है थ्रू माउथ, माउथ के द्वारा, कहाँ से, फ्रॉम स्टमक। तो स्टमक से जो मुंह के द्वारा जो हवा निकला, आई अपने डकार होता है बेल्चिंग। तो इसका कारण क्या है। सबसे पहले बोल रहा है कि टॉकिंग व्हाइल ईटिंग, मतलब टॉक कर रहे हैं, तो खाना खाते खाते बातें करते हैं। तो बातें जब कर रहे थे इसमें क्या अपना डकार आती है, एयर इंटर कर जा रहा है अपना। ड्रिंकिंग कार्बोनेट ड्रिंक, कि जितने जो कार्बोनेट, जैसे देखते हो आप लोग जब सोडा पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, कोको कोला, लिम्का, तो जितने सब होते हैं सब कार्बोनेट ड्रिंक होते हैं। ठीक है, जब उसको खोलते हैं तो CO2 रिलीज होता है वो सब। तो जब उसको कार्बोनेट ड्रिंक पीते हैं, कोई पी लिया, आपका थम्स अप पी लिया, कोको कोला, तो उस समय डकार आता है तुरंत पीने के बाद, स्प्राइट पीने के बाद। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उससे भी डकार आ रहा है। ईटिंग ड्रिंकिंग टू फास्ट, ये खाना खा रहे हैं, पानी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, खाना जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जल्दी जल्दी पी रहे हैं, खाते खाते बात कर रहे हैं, या किसी प्रकार के कार्बोनेट ड्रिंक पी रहे हैं, कोई सोडा, लिम्का, थम्स अप पी रहे हैं। तो ये सब कारण है क्या होने का, बेल्चिंग होने का, आपको जो डकार आ रही है। डकार के समझ में आए कि अपना जो माउथ के थ्रू जो स्टमक से एयर निकला, जो हवा निकला, इसे बोलते हैं बेल्चिंग। नेक्स्ट है अपना कि कंटिन्यू बेल्चिंग, जो निरंतर लगातार बेल्चिंग हो रहा है किसी को। तो देखें कि नॉर्मल बेल्चिंग होने का क्या कारण है। तो बोले कि या तो कोई कार्बोनेट ड्रिंक पिया हुआ है, या तो स्मोकिंग कर रहा है, या तो खाना खाते समय बात कर रहा है, या तो खाना जल्दी जल्दी खा रहा है, जल्दी जल्दी पानी पी रहा है, तो उसके कारण से देखा मैं बेल्चिंग। अब बोल रहा है कि कंटिन्यू जो बेल्चिंग जो आ रहा है, आपको हिचकियाँ आ रही है, डकार आ रही है, वो कंटिन्यू निरंतर, क्यों, एंजाइटी, तनाव रहने के कारण हो सकता है। फूड इनटॉलरेंस, खाना नहीं पचना, अगर आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना को सही से टॉलरेंस नहीं कर पा रहे, इनटॉलरेंस है, तो उसके कारण से आपको क्या हो रहा है, निरंतर हिचकियाँ आ रही है। गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लामेशन होना, जो आपका गैस्ट्रिक है इसमें इन्फ्लामेशन आना। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, पाचन संबंधित बीमारियां, किसी प्रकार से आपको डिजीज है जो खाना को सही डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, या तो आपका एंजाइम कम बन रहा हो, आपका बाइल कम बन रहा हो, या तो प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम काम ना कर रहा हो, तो इसमें क्या देखेंगे कि वहाँ पे डिसऑर्डर्स है किसी प्रकार का, खाना सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एसिड रिफ्लक्स, अधिक एसिड बनना, जब अपना स्टमक में अगर HCl अगर ज़्यादा बन रहा है, हाइपरक्लोरिया हो रहा है। हाइपरक्लोरिया मतलब कि HCl का ज़्यादा बनना, हाइपर, और हाइपरक्लोरिया मतलब होता है कि HCl का कम बनना। तो अगर अपना सिक्रेशन अगर बढ़ जाए HCl का, हाइपरक्लोरिया, तो हाइपर उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एसिड रिफ्लक्स करेगा थ्रू अपना जो फूड पाइप है, ईसोफेगस के थ्रू क्या होगा, रिफ्लक्स करेगा, बाहर करेगा अपना।
तो इसमें तो क्या होगा अपना बेल्चिंग होगा। तो ये सब देखेंगे कंटिन्यू जो बेल्चिंग होने का क्या कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, कि जो बेल्चिंग जो हो रहा है इसके लिए कौन कौन सा ट्रीटमेंट, कौन कौन सा मेडिसिन देंगे। तो इसके लिए अपना मेडिसिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का अगर मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर संपर्क करें, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि टैबलेट का जो नाम अपना गेनेटोन है, 50 mg टैबलेट्स है, बीडी लेना है दिन में 2 बार। नेक्स्ट टैबलेट बोल रहा है पेरिनॉर्म, नाम सुनेंगे आप लोग पेरिनॉर्म, ये कॉमनली यूज किया जाता है पेरिनॉर्म, मेट्रोक्लोप्रोमाइड उसको केमिकल्स होता है, तो पेरिनॉर्म यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार। देखते हैं कि किसी उल्टी हिचकी आ रही है या बार बार डकार आ रही है, उसमें यूज करते हैं। फिर बोल रहा है कि ओमेडी प्लस ओडी के बारे में बोल रहा है, ओडी लेंगे उसको, ओमेडी जो कैप्सूल आता है, तो हम पेरिडोन के साथ मेपराजोल का जो आता है मेडिसिन टैबलेट्स। ठीक है, ये पेशेंट है एंजाइटी, अगर उसमें एंजाइटी कारण हो रहा है, अभी देखें कि जो कंटिन्यू अगर किसी को हिचकी आ रहा है किसके कारण से, एंजाइटी कारण से भी दे सकते हैं। तो उसमें अपना लोराजेपाम जो अपना पाम वाला ड्रग आते हैं, जितना भी अपना बेंजोडाइजेपिन क्लास का आता है, तो लोराजेपाम दे सकते हो उसको 2 mg, जो आपके एंजाइटी का काम करेगा, एंटी एंजाइटी में। तो ये सब मेडिसिन था किसके लिए, अगर किसी को कंटिन्यू अगर उनको हो रहा है बेल्चिंग हो रहा है, तो वो समय देखेंगे। ये आपका जो गेनेटोन है, इसमें देखिए केमिकल इटोप्राइड होता है अपना, ओमिडी नाम बोल रहे ओमी, ओमी मतलब मेपराजोल, डी मतलब डोमपेरिडोन। ठीक है, नेक्स्ट अपना है पेरिनॉर्म जो मेट्रोक्लोप्रोमाइड आता है केमिकल उसमें। तो ये सब का मेडिसिन था जो सब ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना बोल रहा है कि हिकअप्स, हिकअप्स का मतलब बोल रहा है जो हिचकी, हिचकी क्यों आ रहे हैं, तो हिचकी के कारण देखेंगे हम लोग हिचकी होता क्या है, हिचकी किसके कारण से आ रहा है, क्या क्या उसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, हिचकी के बारे में अभी हम लोग क्या देखें कि जो आपको डकार आ रहा है, जो बेल्चिंग हो रहा है, तो बेल्चिंग में क्या देखें कि बेल्चिंग क्या होता है, देख समझ में आ गया कि अपना स्टमक से एयर पास आउट होना, मुंह के द्वारा बाहर निकलना, बेल्चिंग कहलाता है। क्या क्या कारण है वो देखें, और कौन कौन सा ट्रीटमेंट लेंगे, कौन कौन सा मेडिसिन को देखें। अभी नेक्स्ट अपना हिकअप्स, हिकअप्स को मतलब होता है हिचकियाँ, हिचकियाँ जो आती है वो हिचकियाँ आती क्यों है, क्या होती है हिकअप, इसके बारे में पढ़ेंगे। हिकअप्स इज एन इनवॉलेंटरी स्पास्म ऑफ डायफ्राम, जो अपना इनवॉलेंटरी मतलब वॉलेंटरी मतलब जो हम जान के कर रहे हैं, जिस पर मेरा कंट्रोल है। अगर हम हमें मूव कर रहे हैं तो मेरे वॉलेंटरी मसल्स काम कर रहे हैं, अगर हमको मूव नहीं करना है तो हम अपना स्टैंड रहेंगे, लिखना है तो मतलब वॉलेंटरी है। अगर मेरा जितने जो स्मूथ मसल्स हैं, जैसे अपना कार्डियक मसल्स है, तो मेरा इनवॉलेंटरी है, वो अपना पंप करते हैं, अगर हम चाहे उसको रोकने के लिए नहीं रोक सकते, इनवॉलेंटरी है वो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि अपना जो हिचकी आ के हो रहा है, जो अपना डायफ्राम है, अपना डायफ्राम ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से लंग्स है, एल्वियोलाई है, डायफ्राम है। तब तो जो डायफ्राम है उसमें क्या होता है, किसी प्रकार का स्पाम सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ा कैसे, कैसा, इनवॉलेंटरी। तो अगर अपना डायफ्राम में इनवॉलेंटरी उसमें सिकुड़न हो रहा है, उसमें अगर स्पास्म हो रहा है, तो इससे क्या आता है, आपको हिचकियां आती है, जिसको बोलते हैं हिकअप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हिचकी आने का क्या कारण है। आप लोग तो खाना खाते हैं, कभी तीखा खाना खा लेते हैं, मिर्ची वाला खाना खा लिए, चाउमीन खा लिए, या किसी प्रकार से स्पाइसी फूड खाएं, तो देखते हैं हिचकी आती है कि लाओ जल्दी पानी लाओ, तो देखते हैं कारण। सबसे बोल रहा है स्पाइसी फूड, अगर कोई तीखा खाना खाया इससे आपका हिकअप्स आ रहा है। हिकअप्स क्यों हुआ समझ में आया कि हिकअप जो कैसा है, इनवॉलेंटरी यहाँ पे काम हो रहा है। हो क्या रहा है कि अपना जो डायफ्राम है उसमें क्या हो रहा है, स्पास्म मार रहा है, सिकुड़ जा रहा है, इससे आपको क्या आ रहा है, हिचकियां आ रही है। तो हिचकियां का पहला कारण क्या बोला, क्या स्पाइसी फूड। अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मसालेदार खाना खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, झाल मुड़ी खाते हैं, झाल मुड़ी समझ रहे हैं, तो जो झाल मुड़ी खा रहे हैं जो बनाते हैं कभी कि उसमें थोड़ा मिर्चा बढ़ा के डालिएगा, तो जो मिर्चा जो डाल रहे हैं वो तीखा फूड हो रहा है, उसके कारण से हिचकी आ रही है। नेक्स्ट बोल रहा है इनडाइजेशन, अगर किसी प्रकार से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसके कारण से हिकअप्स आता है आपको। नेक्स्ट बोला कार्बोनेट ड्रिंक, जो कार्बोनेटेड जैसे कोको कोला, लिम्का, स्प्राइट, थम्स अप जितना पी रहे हैं, तो दीज आर द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इसको पीने से भी आपको हिचकियां आती है कभी। स्मोकिंग, कफिंग, खांसी, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, खांसते खांसते लगातार कंटिन्यू खांस रहा है, उसके कारण हिकअप्स आ रहा है। तो इस अपना काब्जियत था हिकअप्स का। ठीक है, नेक्स्ट अपना है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट बोल रहा है लियोफेन, जो मेडिसिन है लियोफेन, जिसमें केमिकल अपना बैक्लोफेन आता है टैबलेट्स, तो इसका अपना मेडिसिन से अपना, ठीक है, लियोफेन अपना टैबलेट्स, इसे यूज कर सकते हैं हिकअप्स में। जब अगर कंटिन्यू आपको हिकअप्स आ रहा है, लॉन्ग टाइम से आ रहा है, हिकअप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इससे मेडिसिन देंगे अपना। ठीक है, मेडिसिन अपना देख लिए। ठीक है, टैबलेट लियोफेन, ये देख सकते हैं आप लोग, लियोफेन 10 mg का है अपना, वो भी लेते हैं इसको, केमिकल से अपना बैक्लोफेन टैबलेट है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा आज का टॉपिक, जो अपना हिकअप्स और अपना बेल्चिंग, दोनों जो टॉपिक था इसके बारे में समझ में आया।
कि बेल्चिंग होता क्या है, डकार के बारे में देखा हम लोग कि डकार क्या होता है, तो समझ में डकार क्या होता है, हिकअप्स क्यों होता है, ये इसके बारे में देखे हम लोग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।